व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम फाइनली हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स को कर देंगे ख़त्म। एक आखिरी चैप्टर आपका बच रहा था जो है प्राइस डिटर्मिनेशन, और ये ख़त्म करते ही आप लोगों का बिजनेस स्टडीज़ का स्केड्यूल ले आऊँगा, और उसको भी मुश्किल से जैसे ये 6-7 दिन में ख़त्म करी है, वो भी 6-7 दिन के अंदर पूरा बिजनेस स्टडीज़ भी ख़त्म। फिर बचेगा अकाउंटेंसी, फिर शिद्दत से अकाउंटेंसी को ख़त्म कर दूंगा 10 से 15 दिन में। ठीक है, आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इसको करते हैं कंप्लीट। लेट्स बिगिन। बेटा जी गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मतलब फीवर ही हो रहा था 2 दिन से, तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा था। इस वजह से बीच में 1-2 दिन का गैप डल गया, बट या चीज़ें तो करनी ही है, अच्छे से करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चैप्टर का नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि एक मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहने वाला है ना। अब देखो, बिफोर स्टार्टिंग, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें बता दूं कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से होता है। देखो यार, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको मेरे साथ साथ समझना है। एक मार्केट में बच्चों दो मेन चीज़ें होती हैं, दो मेन फोर्सेस होती हैं जिनको मार्केट फोर्सेस बोलते हैं, जिससे बाजार चलता है। वो मार्केट फोर्सेस कौन कौन सी हैं? एक है डिमांड, जिसपे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। एक है सप्लाई, जिसपे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होता है। तो एक डिमांड है जिसपे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा, एक सप्लाई है जिसपे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होगा। और जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों ही अच्छी होंगी, यानी जहाँ पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही खुश होंगे, उस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग मार्केट को इक्विलिब्रियम कंसिडर करते हैं। इक्विलिब्रियम तुम समझते हो, इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ नो चेंज, जिसको बदलना नहीं चाहते, या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल कोई भी मनगढ़ंत प्राइस ले लेता हूँ किसी भी चीज़ का, ठीक है। सपोज मैं बोलता हूँ कि ये पेन है, इसका प्राइस बाजार में हमने रखा 10 रुपये, फिर बढ़ा दिया 20 कर दिया, बढ़ा दिया 30 कर दिया, बढ़ा दिया 40 कर दिया, बढ़ा दिया 50 कर दिया, अलग अलग प्राइजेस रख दिए, है ना। अब ये पेन जब 10 रुपये का था तो 100 पेन की डिमांड आती थी। जैसे ही 20 का हुआ लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? कम हो जाएगी डिमांड, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो ये हो गया 80। 30 का हुआ तो हो गया 60, 40 का हुआ तो हो गया हमारे पास 40, 50 का हुआ तो हो गया 20। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होती चली जाएगी। यही सीखा आपने डिमांड चैप्टर में, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रहा है। सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आएगा? प्राइस बढ़ रहा है, 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 प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सप्लाई पे क्या होगा? सर सप्लाई जो है, जब 20 रुपये का था तो 10 रुपये का था तो प्रोड्यूसर ने बोला मैं तो 20 यूनिट से सप्लाई करूंगा। 20 का हुआ, प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, तो सप्लाई बढ़ता चला जाता है ना। ऐसा ही रिश्ता होता है सीधा सीधा। तो 20 का हुआ तो 40 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 100 हो गया, है ना। अब आप बड़े ध्यान से सिचुएशन समझना। पहले वाले प्राइस पे, इस प्राइस पे लोग मांग रहे हैं 100 पेन, बाजार में है सिर्फ 20, तो ये तो दिक्कत है यार। अगर 100 पेन मांग रहे हैं, बाजार में 20 हैं सिर्फ, तो ये तो शॉर्टेज है, राइट। लोग मांग रहे हैं 80, बाजार में है 40, सर ये भी शॉर्टेज है ना। लोग मांग रहे हैं 60, बाजार में मिल भी रहे हैं 60, तो क्या ये एक ऐसा सिचुएशन है जो एक बेस्ट सिचुएशन है? ना सामान वेस्ट होगा प्रोड्यूसर का, ना कस्टमर का डिमांड खराब होगा, यानी कि यहाँ पे जितने कंज्यूमर हैं उतने ही प्रोड्यूसर भी हैं, तो अल्टीमेटली दोनों खुश। इसी सिचुएशन को बोलते हैं बच्चों मार्केट इक्विलिब्रियम। इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी जहां पे मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के बराबर होता है उसको मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जितनी क्वांटिटी इस पे आती है, ये क्वांटिटी 60 की तो क्वांटिटी आई, इस क्वांटिटी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और जो प्राइस आया इसके सामने, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम
प्राइस। तो हमारे पास बच्चों मार्केट इक्विलिब्रियम आपको समझ में आता है, जो क्वांटिटी आई उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं, जो प्राइस आया उसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। क्या ये समझ में आता है? क्या ये क्लियर होता है तुमको अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, है ना? अब आप इधर समझो अब आप इधर समझो बच्चों, इक्विलिब्रियम से पहले जब प्राइस कम था, इक्विलिब्रियम से पहले जब प्राइस कम था तो डिमांड जो थी वो ज्यादा थी, सप्लाई कम थी। यानी कि इन सिचुएशन में मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसको हम शॉर्टेज भी बोलते हैं। भाई शॉर्टेज हो रही है ना चीजों की, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और इसी को हम इकोनॉमिक टर्म्स में बोलते हैं एक्सेस डिमांड। इकोनॉमिक टर्म्स में क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड। वहीं पे अगर आप नीचे देखो, जब प्राइस ज्यादा है, इक्विलिब्रियम से और ज्यादा प्राइस सेट करा गया, इक्विलिब्रियम से ज्यादा है तो प्रोड्यूसर ज्यादा बेचना चाहेगा, प्रोड्यूसर ज्यादा बेचना चाहता है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, यानी मार्केट डिमांड कम है और मार्केट सप्लाई बहुत ज्यादा है। इसको हम बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। इसको हम बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। तो हमारे पास बच्चों एक मार्केट इक्विलिब्रियम है। मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? जहां पे मार्केट डिमांड बराबर होता है मार्केट सप्लाई के। उसके ऊपर बच्चों हमारे पास डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसको हम बोल देते हैं एक्सेस डिमांड। डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। इसके नीचे बच्चों हमारे पास डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, इसको हम बोलते हैं एक्सेस सप्लाई, और या फिर इसको हम सरप्लस भी बोलते हैं। जैसे इसको हम शॉर्टेज बोलते हैं ना, कि चीजों की कमी है, यहाँ पे चीजें ज्यादा होती हैं, इसको हम सरप्लस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमको सिखाता है कि जहां पे इक्विलिब्रियम होता है, जहां पे सब खुश होते हैं, वहां पे प्राइस सेट किया जाता है, वहीं पे बच्चों प्राइस सेट किया जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका कर्व दिखाता हूं तुम्हें, देखो ये एक कर्व अगर हम बनाएं, ये प्राइस हो गया वही 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, ये प्राइस है। ठीक है, बात करूं अगर क्वांटिटी की, 20, 40, 60, 80, 100, तो जब प्राइस 10 है तो सबसे पहले डिमांड की बात करें तो 100 थी, ये यहाँ से लगभग यहाँ 20 पे 80, डिमांड कम होती चली जाएगी जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, 30 पे 60, 40 पे 40, 50 पे 20, ऐसा। तो डिमांड कर्व हमारा कुछ इस तरीके का नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाता है, हमेशा ही ऐसा होता है, डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सप्लाई कर्व की बात करते हैं, 10 पे 20, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाता है। सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, आप जानते हो, सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों अपवर्ड होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो अपवर्ड होगा। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, डाउनवर्ड इसीलिए आता है। ठीक है, जहां पे बच्चों ये इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। यहां पे मार्केट में दोनों लोग खुश हैं, कंज्यूमर भी खुश है, प्रोड्यूसर भी खुश है। इसके सामने जो क्वांटिटी आएगी 60, ये है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, और इसके सामने जो प्राइस आएगा ये 30, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस। यहाँ पे सब खुश हैं बच्चों, यहाँ पे बायर भी खुश है, यहाँ पे सेलर भी खुश है, तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम होता है पॉइंट ई। इसके सामने जो क्वांटिटी है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, इसके सामने जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है। सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलेगा, डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलेगा, एंड दिस इज हाउ आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हो। ठीक है, परफेक्ट बेटा जी।
आइए थोड़ा थोड़ा और पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने प्राइस 2, 4, 6, 8, 10 लिया था चॉकलेट का, डिमांड और सप्लाई लगभग उतना ही लिया है। ये इक्विलिब्रियम आ गया, ये एक्सेस डिमांड, ये एक्सेस सप्लाई। ठीक है, परफेक्ट टेबल आप कोई भी ले सकते हो, कर्व भी इस तरीके का बनेगा। एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई में अभी आपको आगे सिखाऊंगा, फिलहाल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस, ये पता होना चाहिए। लो, एक सवाल आता है बच्चों कि क्यों कोई और प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है। ठीक है, तो देखो इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर प्राइस ऊपर रखते हो यानी कम रखते हो इक्विलिब्रियम से पहले, तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, शॉर्टेज हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है इकोनॉमी में? कौन सा इकोनॉमी शॉर्टेज पसंद करेगा? हर इकोनॉमी चाहता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज की, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इक्विलिब्रियम से ज़्यादा प्राइस बढ़ा देते हो तो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट अनअफोर्डेबल हो जाता है, तो वहाँ पे अल्टीमेटली क्या होगा? सरप्लस हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई हो जाएगा। कौन सा इकोनॉमी ये चाहेगा कि बाजार में सामान बहुत सारा पड़ा रहे और खरीदने वाला कोई ना हो? तो ना तो ये चाहते हम कि सामान वेस्ट हो यानी एक्सेस सप्लाई हो, ना हम ये चाहते कि कस्टमर बहुत सारे हैं सामान ही नहीं है यानी कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाए, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह हो जाएगी, ये भी अच्छा नहीं है। तो हमेशा एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे रहना ही पसंद करेगा बच्चों। और इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? सो सॉरी, जहाँ पे मार्केट डिमांड बराबर होगा मार्केट सप्लाई के। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि हर फर्म प्राइस टेकर है। प्राइस टेकर का मतलब हो जाता है कि मार्केट फोर्सेस से प्राइस सेट होगा और अल्टीमेटली फर्म उसको अडॉप्ट करेगी, है ना। इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, इंडस्ट्री बोल दो या मार्केट बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ईच फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएंगी, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अल्टीमेटली जो प्राइस सेट होगा वो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के डिसीजन से होगा और इसको हम प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, दोनों लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट करेंगे, मैंने आपको दिखाई दिया। इक्विलिब्रियम प्राइस कौन सा है? जो क्वांटिटी डिमांडेड जब बराबर हो जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड के, है ना। इक्विलिब्रियम प्राइस पे ना तो शॉर्टेज होता और ना ही एक्सेस होता। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड बराबर है क्वांटिटी सप्लाइड के, सिंपल। ठीक है, हाँ सर ये तो सब पढ़ लिया। अब हमारे पास आ रहा है सर एक्सेस डिमांड क्या होता है, और फिर हमारे पास आएगा कि सर एक्सेस सप्लाई क्या होता है। आओ जी, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई बढ़ाते हैं अब आपको। ये कर्व है बच्चों हमारा इक्विलिब्रियम का। ठीक है, ये कर्व किस चीज़ का है? इक्विलिब्रियम का। अब हम इसमें ना दो केसेस बनाएंगे, आपको दोनों सिखा दूंगा मैं मस्त तरीके से। एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, इतना मस्त सिखा दूंगा तुमको, जीवन में दिक्कत नहीं आएगी इस कॉन्सेप्ट में, सीए लेवल तक। ठीक है, देखो ये बच्चों हमारा डिमांड होता है, ये सप्लाई होता है, तुमने पढ़ लिया राइट। ये इक्विलिब्रियम होता है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होता है, ये तुमने सब पढ़ लिया। अब मुझे एक बात बताओ बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताना। ये जो क्वांटिटी है ओ क्यू, इतनी क्वांटिटी, इतना ही डिमांड है, इतना ही सप्लाई है, यही डिमांड यही सप्लाई है, इसीलिए तो इक्विलिब्रियम होता है, दोनों बराबर है यहाँ पे, जितना डिमांड है उतना सप्लाई है। 60 यूनिट्स का डिमांड था, 60 का ही सप्लाई था। अब मैं अगर आपको बोलूं कि हम प्राइस को थोड़ा कम कर देते हैं, यहाँ ले आता हूँ मैं प्राइस को कम करके यहाँ ले आता हूँ, जो इक्विलिब्रियम से पहले होता है, प्राइस कम होता है। अब प्राइस कम होने से क्या इंपैक्ट आएगा सप्लाई पे, पहले तो ये बताओ। प्राइस कम होगा, क्या सप्लाई कम होता चला जाएगा, है ना। तो देखो यहां से जब हम चले 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 सप्लाई कर्व सबसे पहले मिल गया, यानी जो मेरा सप्लाई है अब वो सिकुड़ के कम होके इतना सा रह गया। सप्लाई तो ये हो गया अब, है ना। अब सप्लाई सर इतना सा रह गया, और प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले इतना था, देखो यही डिमांड था, यही सप्लाई था, तो सप्लाई तो इधर शिफ्ट कर गया, कम हो गया, लेकिन डिमांड इधर शिफ्ट कर गया, बढ़ गया।
डिमांड बढ़ गया इधर की तरफ, ये आ गया Q1, ये आ गया Q2, डिमांड पहुंच गया इतना, हाँ या ना। अब इस प्राइस पे प्रोड्यूसर बोल रहा है मैं तो भाई बस इतनी ही क्वांटिटी बेचूंगा, बस इतनी ही क्वांटिटी बेचूंगा, ठीक है, बस इतनी ही क्वांटिटी बेचूंगा। और जो कंज्यूमर मांग रहा है वो मांग रहा है इतनी ज़्यादा क्वांटिटी। तो कंज्यूमर की क्वांटिटी सप्लायर बस यहाँ तक पूरी कर सकता है। ये सारी जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो कंज्यूमर मांग रहा है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। इसी को हम बोलते हैं बच्चों एक्सेस डिमांड। ऐसा क्यों? क्योंकि कंज्यूमर इतना ज़्यादा सामान मांग रहा है, प्रोड्यूसर सिर्फ इतना बेचना चाहता है। तो ये जो फालतू डिमांड है इसी को हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं बच्चों। अब इस डिमांड से क्या होगा बाजार में, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा बाजार में, एक बात बताओ। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। किसी भी चीज़ की मांग ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो बाजार में शॉर्टेज हो जाती है, उस चीज़ की कमी हो जाती है। भाई लोग बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, सप्लाई बहुत कम है, शॉर्टेज हो रही है। अब जब भी शॉर्टेज होगी किसी भी चीज़ की, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में बच्चों जब शॉर्टेज चल रही है बाजार में तो लोग में आपस में कंपटीशन होगा कि भाई मुझे चाहिए ये चीज़, तो ये तो मुझे चाहिए, ये तो मुझे चाहिए, क्योंकि है तो कम, बेचने वाले कम है, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन होगा। और जब लोगों में कंपटीशन होता है, कंपटीशन होगा बायर्स में, कंपटीशन होगा बायर्स में। जब बायर्स में कंपटीशन होता है ना बच्चों, तो प्राइस बढ़ता चला जाता है। जब बायर्स में कंपटीशन होता है तो प्राइस ऊपर की तरफ चलेगा। अब देखो प्राइस अगर ऊपर की तरफ चलेगा, अब प्राइस सपोज यहाँ आ गया, प्राइस ऊपर की तरफ चलेगा। अब देखो जब प्राइस बढ़ेगा तो थोड़ा सा सप्लाई बढ़ेगा, थोड़ा सप्लाई बढ़ गया, अब हम यहाँ पहुँच गए, सप्लाई यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आ गया, और थोड़ा सा डिमांड कम हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे ना ना इतने प्राइस पे नहीं हम खरीदते, डिमांड यहाँ से घट के यहाँ आ गया। तो देखो जो एक्सेस डिमांड यहाँ से यहाँ तक था, वो एक्सेस डिमांड अब यहाँ से यहाँ तक रह गया, कम हो गया या नहीं हो गया एक्सेस डिमांड। तो ऐसे ही अभी भी, लेकिन एक्सेस डिमांड तो है, यानी अभी भी शॉर्टेज रहेगी, तो अभी और ज़्यादा कंपटीशन होगा, तो अल्टीमेटली ये प्राइस बढ़ता 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 ऊपर की तरफ पहुँच जाएगा और डिमांड भी खत्म, एक्सेस। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली वी विल रीच एट इक्विलिब्रियम। प्राइस बढ़ता रहेगा, प्राइस बढ़ने से क्या होगा, डिमांड कम होगा, सप्लाई बढ़ेगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी विल रीच इक्विलिब्रियम। अल्टीमेटली इकोनॉमी बच्चों इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी। बात समझे, क्लियर हुआ, समझ गए ना लायक हो? हाँ सर, तो समझ गए तो मस्त बात हो गई, बहुत ही बढ़िया बात हो गई, तो है ना। अब देखो, अब इसका उल्टा, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई के लिए भी पहले तो इक्विलिब्रियम बनाओ, हमेशा पहले इक्विलिब्रियम बनाना है। ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम होगा, दिस इज इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। एक इक्विलिब्रियम प्राइस है, एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। अब समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। अब क्या हो रहा है, सप्लाई ज़्यादा कब होगी, जब प्राइस ज़्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, प्राइस को थोड़ा ज़्यादा ले लेना है, यहाँ पे ले लो, ये हमने प्राइस बढ़ा दिया इस बार। प्राइस बढ़ाने से सोचो क्या होगा, डिमांड पे कम हो जाएगा। पहले क्या था भाई, इक्विलिब्रियम पे तो इतना ही डिमांड इतना ही सप्लाई। प्राइस बढ़ाने से क्या होगा, प्राइस बढ़ाने से सबसे पहले डिमांड कम हो जाएगा, ये बन गया, डिमांड तो हो गया कम, इतने से इतना रह गया, राइट। और सप्लाई जो है, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो प्रोड्यूसर ज़्यादा बेचना चाहेगा, सप्लाई हो गया इतना। अब बाज़ार में शॉर्टेज नहीं होगा, अब बाज़ार में सरप्लस स्टॉक हो जाएगा। अब जो डिमांड है वो कम है, सप्लाई ज़्यादा है, इस सिचुएशन से बाज़ार में बहुत माल होगा, सरप्लस हो रहा है, लोग ज़्यादा बेचना चाहते हैं जबकि मांग सिर्फ इतनी सी है ना। इस सिचुएशन को हम बोल देते हैं एक्सेस सप्लाई, क्योंकि अल्टीमेटली डिमांड सिर्फ इतनी है यहाँ तक की, क्योंकि सप्लाई यहाँ तक जा रहा है। तो ये बीच वाले सिचुएशन में, ये जो एरिया है पूरा का पूरा, इस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि भाई साहब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है,
एक्सेस सप्लाई का केस है। ठीक है, अब क्या होगा इस सिचुएशन में बताओ, जब माल बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम हैं, फिर कंपटीशन होगा, लेकिन इस बार कंपटीशन होगा सेलर में, क्योंकि कस्टमर तो 10 ही हैं सपोज और बेचने वाले 50 हैं, सब लोग अपना माल बेचना चाहते हैं, तो कैसे अट्रैक्ट करें कस्टमर को? प्राइस गिरेंगे, प्राइस कम होंगे। जैसे ही प्राइस कम होगा, जैसे ही प्राइस कम होगा, उससे अल्टीमेटली थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाएगी और थोड़ी सी सप्लाई कम हो जाएगी, फिर ऐसे ही और कम होगा प्राइस, फिर थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाएगी, थोड़ी सी सप्लाई कम हो जाएगी, अल्टीमेटली ये भी इक्विलिब्रियम पे ही आ जाएंगे। आना इक्विलिब्रियम पे ही है ना। अब इससे क्या होगा, जब सेलर में कंपटीशन होगा तो प्राइस कम होने लगेगा, प्राइस कम होने लगेगा तो डिमांड बढ़ने लगेगा, सप्लाई कम होने लगेगा और अल्टीमेटली इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आएगा जहाँ पे दोनों बराबर है। इकोनॉमी विल रीच एट इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। समझे या नहीं समझे मेरी जान, जल्दी से बताओ। क्लियर हुआ? एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले तुम ये देखो, excess demand refers to a situation when quantity demanded is more than quantity supplied at the prevailing market prices. Under this situation, market price is less than the equilibrium price. Price कम होता है इसीलिए excess demand होता है ना। अब इससे होगा क्या, excess demand of Q1 Q2 will leads to competition amongst the buyers. Buyers में competition होगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, हर किसी को सामान चाहिए, बायर्स प्राइस बढ़ा देंगे, प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी, सप्लाई बढ़ेगी, तब तक चलेगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। ठीक है, ओके। हाँ सर, एक्सेस सप्लाई क्या है? अ सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड, जब सप्लाई ज़्यादा है ना। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि प्राइस जो था वो ज़्यादा था, तभी तो सप्लाई ज़्यादा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे किसके बीच में कंपटीशन होगा? कंपटीशन अमंग्स द सेलर्स। हर सेलर अपना माल बेचना चाहता है, सेलर लोअर प्राइस पे भी माल बेचने को तैयार हो जाएगा, जिससे प्राइस फॉल करेगा। ठीक है, प्राइस फॉल करेगा तो सप्लाई भी फॉल करेगा और डिमांड बढ़ेगा, अल्टीमेटली एक्सेस सप्लाई वाइप आउट हो जाएगा, इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। समझे? परफेक्ट, हाँ सर समझे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई में कई बार चेंजेस देखने को मिलते हैं। यानी कि आपसे सवाल ये पूछता है कि अगर चेंजेस हों डिमांड में और सप्लाई में तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है प्राइस पे और क्वांटिटी पे, ये बताओ। उसका क्या इम्पैक्ट आता है प्राइस पे और क्वांटिटी पे। ठीक है, तो क्या क्या बदलाव होते हैं अगर डिमांड बदले या सप्लाई बदले या दोनों बदले। यानी सिर्फ डिमांड चेंज हो, ओनली डिमांड चेंजेस, या फिर ओनली सप्लाई चेंजेस, या फिर बोथ चेंजेस। अगर दोनों चेंज हो तो क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है डिमांड पे, सॉरी क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है प्राइस पे और क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है क्वांटिटी पे, ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक बच्चों मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, मैंने इस वीडियो से पहले ही शूट कर लिया था, तो ये मैं यहीं पे ऐड करता हूँ ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आए। अब उधर चलते हैं। तो देखो सबसे पहले हम केस बनाते हैं चेंज इन डिमांड। सर अगर डिमांड चेंज हो तो क्या होगा। दूसरा हम बनाते हैं चेंज इन सप्लाई। सर अगर सप्लाई चेंज हो तो क्या होगा। तीसरा मैं बनाता हूं चेंज इन बोथ। अगर दोनों ही चेंज होने लगे तो क्या होगा। बहुत सारे केसेस बन सकते हैं बच्चों इसके अंदर। ठीक है, कि सर अगर डिमांड चेंज हो या सप्लाई चेंज हो या दोनों ही चेंज हो तो क्या इंपैक्ट आता है प्राइस पे और क्वांटिटी पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आप पहले चार्ट बनाओ। ये हमारा न्यू टॉपिक है,
कि अगर डिमांड चेंज होता है या सप्लाई चेंज होता है तो प्राइस पे या क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले चेंज इन डिमांड देखते हैं। अब चेंज इन डिमांड में बच्चों दो केस बनते हैं भाई, एक बार डिमांड बढ़ेगा, एक बार डिमांड घटेगा। केस 1 इंक्रीज इन डिमांड, केस 2 डिक्रीज इन डिमांड। आओ जरा चेक करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डिमांड कर्व ले लिया, ये सप्लाई कर्व ले लिया, ये इक्विलिब्रियम आ गया, ये इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही केस 2 में भी ये काम कर लो। ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड बढ़ जाए तो क्या इंपैक्ट होगा। देखो अगर डिमांड बढ़ जाए तो डिमांड राइट में चला जाएगा, ये हो जाएगा, डिमांड राइट में चला जाएगा। अगर डिमांड राइट में जाएगा तो ये नया इक्विलिब्रियम आएगा E1। भाई डिमांड और सप्लाई तो यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा, एक तो प्राइस बढ़ेगा और अल्टीमेटली क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा, हम बोलेंगे प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। घट जाए तो क्या होगा सर, देखो बहुत क्लियरली बोल रहा है, डिमांड अगर कम हो जाए, कम हो जाए तो इधर ले आया मैं D1, ये पहला इक्विलिब्रियम था, ये नया इक्विलिब्रियम होगा E1। इससे क्या हो रहा है, देखो नया प्राइस और नई क्वांटिटी, प्राइस भी कम हो गया, क्वांटिटी भी कम हो गई। तो डिमांड कम होने से हम बोलेंगे प्राइस भी कम होगा और क्वांटिटी भी कम होगी। वहां तुक्के नहीं मारने, कॉन्सेप्चुअली कर्व बना के देख लेना है कि क्या इंपैक्ट आ रहा है, यानी कि तुक्का मार दिया कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं होता। बना के देखना है कि क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो चेंज इन डिमांड में ऐसा इंपैक्ट आता है, डिमांड बढ़ा तो ये, डिमांड घटा तो ये। अब चेंज इन सप्लाई में देख लें। केस नंबर 1, अगर सप्लाई बढ़ा तो क्या होगा। केस नंबर 2, सप्लाई घटा तो क्या होगा। चलो अपनी अपनी कॉपी में बनाना शुरू करो। डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम प्राइस भी मिल गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी मिल गया, ये इक्विलिब्रियम है। ऐसे ही नीचे भी बनाओ। डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब चेंज करते हैं। एक बार सप्लाई बढ़ाना है, एक बार सप्लाई घटाना है। तो सप्लाई का कर्व बढ़ना चाहिए, बढ़ता है राइट में, तो सप्लाई बढ़ेगा तो इधर आ जाएगा, देखो ये आ गया S1। घटाना है तो इधर आ जाएगा, ये आ गया S1। नया इक्विलिब्रियम ये होगा E1। तो अब देखो सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी बढ़ गया, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी बढ़ गया। पहली चीज तो ये पता होना चाहिए। घटा तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम हो गया, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी घट गई। तो सप्लाई कम होने से क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है लेकिन क्वांटिटी कम हो जाती है। तो देखो आपको ये पता होने चाहिए चारों ही केसेस कि अगर चेंज इन डिमांड होगा तो क्या होगा, चेंज इन सप्लाई होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब आता है चेंज इन बोथ। पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लो। अब बोथ के केसेस बहुत शानदार हैं, बोथ के केसेस तो बहुत शानदार हैं। सर कैसे, आओ जरा तो मैं सिखाता हूं। केस नंबर 1, अगर डिमांड भी बढ़ जाए, सप्लाई भी बढ़ जाए। केस नंबर 2, डिमांड घट जाए, सप्लाई भी घट जाए। केस नंबर 3, डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई घट जाए। केस नंबर 4, डिमांड घट जाए, सप्लाई बढ़ जाए। देखो जरा, चेंज इन बोथ में तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस,
इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ऐसा लगा कैसेट चल गई हो, सेम चीजें चल रही हैं। अब देखते हैं सर क्या इम्पैक्ट आएगा। लो सर, डिमांड भी बढ़ानी है, सप्लाई भी बढ़ानी है, तो बराबर बराबर बढ़ाना, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी बढ़ा दिया, बराबर बराबर बढ़ाना। तो अगर डिमांड बढ़ानी है, इतनी डिमांड बढ़ा दी, ठीक है, इतनी ही सप्लाई, जितनी डिमांड बढ़ाई लगभग उतनी ही, स्केल से नाप के उतनी ही सप्लाई बढ़ा दी, तो आप पाओगे बच्चों की लगभग वही प्राइस आएगा, सिर्फ क्वांटिटी चेंज होगी, सिर्फ क्वांटिटी चेंज होगी। तो मैं यहां पे बोलूंगा क्वांटिटी विल बी कांस्टेंट, नहीं क्वांटिटी नहीं, प्राइस विल बी कांस्टेंट, प्राइस विल बी कांस्टेंट, क्वांटिटी विल राइज, क्वांटिटी विल राइज, प्राइस कांस्टेंट होगा, क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। अब इसमें दोनों घटाने हैं बच्चों, डिमांड भी घटाना है, सप्लाई भी घटाना है। आओ जरा देखें, डिमांड भी घटा दिया, सप्लाई भी घटा दिया, ये आ गया देखो नया इक्विलिब्रियम। इसमें भी क्वांटिटी कम हुई, सिर्फ प्राइस वही आया। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, प्राइस विल बी कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी विल फॉल, क्वांटिटी गिर जाएगी। तो अगर एमसीक्यू में आ जाता है ना, देखो एमसीक्यूज तो बनते हैं इससे, वही बनते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको बस पता होना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से काम होगा, ठीक है। अब इधर देखो, डिमांड बढ़ानी है, सप्लाई घटाना है, डिमांड बढ़ानी है, लो जी डिमांड बढ़ा दी, सप्लाई घटाना है, लो जी सप्लाई घटा दिया। अब देखो क्वांटिटी सेम आई, प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ गया। तो हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस विल राइज, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। वहीं पे अगर हम इधर देखें, डिमांड घटानी है, सप्लाई बढ़ानी है, तो डिमांड घटा दी, सप्लाई बढ़ा दी। अब देखो फिर से क्वांटिटी वही है, सिर्फ प्राइस फॉल करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट एंड प्राइस विल फॉल, प्राइस फॉल करेगा। तो आपको बहुत अच्छे से दोनों के ही सिचुएशंस भी पता होने चाहिए कि अगर दोनों चेंज होते हैं तो क्या होता है। ये केस 4 हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो। केस 5 और 6 देखो बच्चों, केस 5 और 6, इसमें पता क्या होता है, देखो केस 5 और केस 6, ये बोलता है इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, या फिर डिक्रीज इन, या ऐसा ले लो, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। अब कई बार ना बच्चों को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती कि ये क्या है, ये क्या बोल रहा है, तब नंबर कटवाते हैं नालायक। होता कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, लेकिन लैंग्वेज के चक्कर में ना नालायकों का नंबर कट जाता है। देखो इसने क्या बोला हमें, पहले तो आप इक्विलिब्रियम तो हमेशा बना ही लो, डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ऐसे ही डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये ठीक है बच्चों। ओके ओके नालायकों, हाँ सर समझे। अब देखो जरा बड़े ध्यान से, इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा होगा इंक्रीज इन सप्लाई से, यानी बढ़ेंगे दोनों, बढ़ेंगे दोनों, अनडाउटेडली दोनों बढ़ेंगे, लेकिन इंक्रीज इन डिमांड जो है वो ज्यादा होगा। तो इंक्रीज इन डिमांड मैंने ज्यादा कर दिया, लो इतना ज्यादा बढ़ा दिया,
इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा हो गया, इंक्रीज इन सप्लाई से बोल रहा है बढ़ेगा तो सप्लाई भी, लेकिन डिमांड में चेंज ज्यादा होगा। तो इससे क्या इंपैक्ट आता है, इससे इंपैक्ट क्या आएगा, इससे इंपैक्ट ये आएगा बच्चों कि प्राइस भी बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे कि प्राइस भी बढ़ेगा, क्वांटिटी भी बढ़ेगा, लेकिन जो इंक्रीज इन क्वांटिटी है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंक्रीज इन प्राइस। देखो क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा, प्राइस थोड़ा बढ़ा लेकिन ये भी, तो हम क्या बोलेंगे कि इंक्रीज इन क्वांटिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंक्रीज इन प्राइस। अब यहां देखो अभी क्या हो रहा है, फिर से दोनों बढ़ेंगे, डिमांड भी बढ़ेगा सप्लाई भी, लेकिन सप्लाई ज्यादा बढ़ेगा, तो सप्लाई को ज्यादा बढ़ा दो, सप्लाई को ज्यादा बढ़ा दो। यार कैसा बन रहा है, सीधी लाइन ही नहीं बन रही, हद होगी। सप्लाई को ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, और डिमांड को थोड़ा सा बढ़ाओ, बढ़ाना दोनों को है लेकिन डिमांड को थोड़ा सा बढ़ाओ, डिमांड को थोड़ा सा बढ़ाया। अब इससे क्या होगा, ये नया इक्विलिब्रियम आ गया, देखो ये नया क्वांटिटी है, ये नया प्राइस है, तो प्राइस तो घट गया, क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस घट गया, क्वांटिटी बढ़ गई, है ना, बढ़ाया इस बार भी दोनों को, लेकिन इस बार क्या हुआ, प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी बढ़ गया, और क्वांटिटी इतना ज्यादा बढ़ा जितना प्राइस कम नहीं हुआ, यानी इंक्रीज इन क्वांटिटी इज वे मोर देन डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस थोड़ा सा घटा। सही है बच्चों। अब ऐसे ही इसमें दो केस और ले लो डिक्रीज के, केस 7, केस 8। Decrease in demand is greater than decrease in supply. Similarly, decrease in demand is less than decrease in supply. इसका मतलब होना तो दोनों ने डिक्रीज ही है, लेकिन एक ज्यादा एक कम। ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है। अब देखो दोनों को कम करना है, लेकिन डिक्रीज इन डिमांड ज्यादा होगा, बोल रहा है ना, डिक्रीज इन डिमांड ज्यादा होगा, इधर बढ़ा हुआ है तो ये ज्यादा होगा। लो जी, ये डिक्रीज इन डिमांड कर दिया, डिक्रीज इन सप्लाई से, लो जी नया इक्विलिब्रियम ये होगा, प्राइस हमारा फॉल कर गया, क्वांटिटी भी फॉल कर गया, तो प्राइस भी गिरेगा, क्वांटिटी भी गिरेगा, लेकिन फॉल इन क्वांटिटी कई ज्यादा है फॉल इन प्राइस से। सो सॉरी, प्राइस जो है वो कम गिरेगा, क्वांटिटी बहुत ज्यादा गिरेगा। वहीं पे अगर इधर देखें, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। लो जी, ये कर दिया डिक्रीज इन सप्लाई, ये कर दिया डिक्रीज इन डिमांड, ये नया इक्विलिब्रियम, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी गिर गया, तो हम बोलेंगे प्राइस बढ़ा है, क्वांटिटी गिरा है, लेकिन जो क्वांटिटी में गिरावट है वो कई ज्यादा है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन प्राइस। ठीक हुआ बच्चों। दो केस और देखो, बस इसका भी स्क्रीनशॉट लो। हर तरीके से तुम्हारे से कुछ भी पूछे तुम्हें रेडी रहना है। केस 9, केस 10, इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा है डिक्रीज इन सप्लाई से, वहीं पे इंक्रीज इन डिमांड कम है डिक्रीज इन सप्लाई से। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस।
डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। लो जी, इंक्रीज इन डिमांड है यानी डिमांड बढ़ेगा, डिक्रीज इन सप्लाई है सप्लाई घटेगा, लेकिन इंक्रीज इन डिमांड काफी ज्यादा है। लो जी, इंक्रीज इन डिमांड काफी ज्यादा हो गया, डिक्रीज इन सप्लाई थोड़ा सा, डिक्रीज इन सप्लाई थोड़ा सा, इंटरसेक्ट यहां करा, क्वांटिटी बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस ज्यादा बढ़ रहा है, क्वांटिटी कम बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे प्राइस भी बढ़ा, क्वांटिटी भी बढ़ी, लेकिन इंक्रीज इन प्राइस इज मोर देन इंक्रीज इन क्वांटिटी। ठीक है, हाँ सर समझे। अब यहां देखो, इंक्रीज इन डिमांड होगा लेकिन वो कम होगा डिक्रीज इन सप्लाई से, यानी कि सप्लाई कम होगी लेकिन बहुत ज्यादा, सप्लाई कम होगी, डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड होगा लेकिन इंक्रीज इन डिमांड थोड़ा सा होगा, इंक्रीज इन डिमांड थोड़ा सा होगा। इससे क्या इंपैक्ट आ रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है, रुक जाओ यार चैप्टर खत्म होने वाला है, प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, इससे प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी घट गई, लेकिन प्राइस ज्यादा बढ़ा और क्वांटिटी थोड़ी सी घटी। तो ऐसे बच्चों आपसे कुछ भी केस कहीं भी पूछ सकता है, आपको हर चीज के लिए रेडी रहना है। ठीक है, अब बच्चों हमारे सिंपल केसेस तो सारे खत्म हो गए, अब आप लिखो स्पेशल केसेस। अब आप लिखो स्पेशल केसेस। कुछ केसेस बाबू स्पेशल हैं। सर स्पेशल है मतलब कुछ डिफरेंट है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज perfectly elastic change in supply when demand is perfectly elastic। लो सर, सबसे पहले तो ये लिखो बच्चों, सबसे पहले बोल रहा है अगर डिमांड में चेंज हो जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक हो, या फिर सप्लाई में चेंज हो जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो। ठीक है, अब इसमें भी दो दो केस बनते हैं, डिमांड का बढ़ना और डिमांड का घटना, इसी तरीके से सप्लाई का बढ़ना और सप्लाई का घटना। ठीक है, अब देखो देखो मेरी जान, बड़े ध्यान से देखना। चारों आ रहे हैं ना स्क्रीन पे? यस, देखो सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक करना है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि इन्फिनिटी, परफेक्टली इनइलास्टिक होता है इलास्टिसिटी जीरो, है ना। अब इन्फिनिटी कब होता है, ऐसे, ये तो ये सप्लाई है, ये सप्लाई है। ठीक है, और यहां पे डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक करना है, तो ये डिमांड है, ये डिमांड है। परफेक्टली इलास्टिक कर्व ध्यान रखना, कभी भी परफेक्टली इलास्टिक बोले तो परफेक्टली इलास्टिक हमेशा ऐसा होता है, फ्लैट कर्व। ठीक है, ओके। अब देखो, अब डिमांड कैसा होगा, डिमांड तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है, तो ये डिमांड है, ये डिमांड है, डिमांड तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। ये इक्विलिब्रियम आ गया, दिस इज द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं क्या, और ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। सही है, यही इक्विलिब्रियम है, ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है इंक्रीज इन डिमांड। सर अगर डिमांड बढ़ जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई डिमांड बढ़ जाएगा अगर, तो डिमांड इधर चला जाएगा, ये आ गया D1। अगर डिमांड बढ़ा तो हम क्या बोलेंगे, बस क्वांटिटी बढ़ेगी, हम क्या बोलेंगे, बस क्वांटिटी बढ़ेगी। तो प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी विल राइज, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और अगर उल्टा हो जाए, सर डिमांड अगर कम हो जाए फिर क्या होगा, तो डिमांड को इधर ले आओ,
अभी भी क्या होगा, प्राइस तो वहीं रहेगा, तो हम फिर क्या बोलेंगे, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। प्राइस तो रुका ही हुआ है ना, प्राइस तो वही है, सिर्फ क्वांटिटी कम हो रहा है, क्वांटिटी विल फॉल, क्वांटिटी फॉल कर जाएगा। ठीक है बच्चों, परफेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ सप्लाई वाले केस पे। इस बार डिमांड को परफेक्टली इलास्टिक माना था, तो डिमांड कर्व ये है, सप्लाई कर्व तो ऊपर की तरफ ही होता है, सप्लाई कर्व तो ऊपर की तरफ ही होता है, तो ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और प्राइस तो ये है ही। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर सप्लाई बढ़ रहा है, अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो क्या इम्पैक्ट आएगा, सप्लाई बढ़ रहा है तो इधर ले आओ, लो जी, और सप्लाई घट रहा है तो इधर ले आओ। देख रहे हो, सिर्फ सप्लाई में चेंज है, एक बार सप्लाई बढ़ रहा है, एक बार सप्लाई घट रहा है। ये मेरा नया इक्विलिब्रियम हो गया, ये मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया, ये नया इक्विलिब्रियम, ये नया क्वांटिटी। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में भी, इस केस में भी हम बोलेंगे प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी विल राइज, क्वांटिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी विल फॉल, क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये बच्चों 4 स्पेशल केसेस बोलते हैं जब हमने परफेक्टली इलास्टिक नेचर को पढ़ा। हमने किसको पढ़ा, परफेक्टली इलास्टिक नेचर को। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, डन। अब इसके अपोजिट 2 केस हैं, इसके अपोजिट 2 केस हैं। वो अपोजिट 2 केस क्या हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। वो क्या है, चेंज इन डिमांड व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब होता है बच्चों जीरो होना, इलास्टिक का मतलब तो इन्फिनिटी होना होता था, है ना। सिमिलरली चेंज इन सप्लाई when demand is perfectly inelastic। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या बोलूंगा मैं, डिमांड का बढ़ना या फिर डिमांड का घटना, और इसमें क्या बोलूंगा मैं, सप्लाई का बढ़ना या फिर सप्लाई का घटना, सप्लाई का बढ़ना या फिर सप्लाई का घटना। आओ जी, 4 सिचुएशंस बनाएंगे फिर से, 1 सिचुएशन, 2 सिचुएशन, 3 सिचुएशन, 4 सिचुएशन, 1 2 3 4। इस बार मुझे चेंज इन डिमांड दिखाना है। अगर सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है तो बच्चों इनइलास्टिक ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ की, डिमांड में चेंज ही नहीं होगा। इनइलास्टिक या सप्लाई में चेंज ही नहीं होगा। इनइलास्टिक का मतलब होता है क्वांटिटी सेम रहेगी, क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे डिमांड को इनइलास्टिक लिया, देखो डिमांड को इनइलास्टिक लिया है तो ये डिमांड कर्व हो गया, क्वांटिटी बदलेगा ही नहीं। इनइलास्टिक तो यही होता है ना। अब यहाँ पे चेंज इन डिमांड है तो डिमांड कर्व ये है मेरा, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, इसे तो ऐसे ले लो। ये मेरा डिमांड है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस। सप्लाई कैसे होगा, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक है बच्चों, अब हमें चेंजेस दिखाने हैं। सर अगर हम चेंज करेंगे तो देखो चारों ही केसेस में क्वांटिटी तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि इनइलास्टिक है, यानी चारों ही केसेस में
क्वांटिटी विल रिमेन कांस्टेंट। चारों ही केसेस में क्वांटिटी तो कांस्टेंट रहेगा। प्राइस पे देखते हैं क्या चेंज आएगा। डिमांड बढ़ गया तो इधर आ गया, घट गया तो इधर आ गया, ये नया इक्विलिब्रियम, ये आ गया प्राइस, प्राइस राइज, प्राइस बढ़ जाएगा। इसमें अगर देखूं, अगर मैं इसमें देखूं, मुझे डिमांड को बेसिकली घटाना है ना, मुझे डिमांड को बेसिकली घटाना है, तो ये नया इक्विलिब्रियम है E1, प्राइस फॉल, प्राइस फॉल कर गया इस बार, राइट, सही हो गया है ना। अब इधर चलो, सप्लाई को बढ़ाना है, सप्लाई को बढ़ा दिया जी, ये नया इक्विलिब्रियम आ गया, प्राइस फॉल, प्राइस फॉल कर गया। सप्लाई को घटाना है, लेफ्ट में आएगा, घटा दिया जी, ये नया इक्विलिब्रियम, ये नया प्राइस, प्राइस राइज, इस बार प्राइस बढ़ गया। तो देखो ये 8 बच्चों स्पेशल केसेस होते हैं जहां पे एक बार परफेक्टली इनइलास्टिक चीजें होती हैं। आई डोंट नो अगर आपको ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 8 केस है, एक जगह करने का प्रयास कर रहा हूँ, ज़्यादा ही छोटे तो नहीं हो गए। एक बार परफेक्टली इनइलास्टिक, एक बार परफेक्टली इलास्टिक। एक केस में प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्वांटिटी चेंज होगी, एक केस में क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, प्राइस चेंज होगा। समझ गए? परफेक्ट। लो स्क्रीनशॉट, डन। आखिरी केस, आखिरी कॉन्सेप्ट, आखिरी टॉपिक, प्राइस सीलिंग। इसमें बेटा 2 चीजें आती हैं। सीलिंग का क्या मतलब होता है? सीलिंग का मतलब प्राइस पे लिमिट लगाना। सीलिंग मींस लिमिट, सीलिंग का मतलब लिमिट लगाना बच्चों। एक होता है मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, एक होता है मिनिमम प्राइस सीलिंग। मैक्सिमम प्राइस सीलिंग को हम प्राइस सीलिंग भी बोलते हैं, इसको हम खाली प्राइस सीलिंग भी बोलते हैं। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस सीलिंग आएगा तो आप मैक्सिमम प्राइस सीलिंग भी एक्सप्लेन करना। और इसको हम प्राइस फ्लोर भी बोलते हैं, इसको हम प्राइस फ्लोर भी बोलते हैं। ये जो 2 कॉन्सेप्ट्स है ना बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये 2 लोगों की मदद के लिए बने हैं। एक हमारे प्रोड्यूसर, मेनली फार्मर्स के लिए बना, और एक हमारे कंज्यूमर्स के लिए बना, मेनली बायर्स। तो जो 2 कॉन्सेप्ट है मेरी जान प्राइस सीलिंग के, ये एक में कंज्यूमर का भला होगा, एक में सेलर का भला होगा, या प्रोड्यूसर का भला होगा, या किसान का भला होगा। तो देखो सबसे पहले कंज्यूमर की भले की बात कर लें, है ना। देखो ये होता है हमारे पास डिमांड, ये होता है हमारे पास सप्लाई, ये होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब सरकार बोलती है भैया ऐसा है, बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जैसे वीट वगैरह हो गया, कुछ मेडिसिन हो गई, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। तो मार्केट में इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे बायर और सेलर दोनों खुश हैं। यहाँ पे बायर भी खुश है, यहाँ पे सेलर भी खुश है, यहाँ पे दोनों खुश हैं। जब बायर और सेलर खुश ही हैं तो मार्केट में तो सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जो बायर हैं वो सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को कंसिडर कर लिया गया है। कई बार जो गरीब लोग होते हैं वो डिमांड कर ही नहीं रहे होते, क्योंकि उनको लगता है यार तो महंगा है, तो उनकी डिमांड इस डिमांड में इंक्लूडेड ही नहीं होती। तो सरकार बोलती है भैया इसेंशियल कमोडिटीज़ का जो प्राइस होना चाहिए ना, मैक्सिमम प्राइस जो होना चाहिए, जो मैक्सिमम प्राइस है विच कैन बी चार्ज्ड बाय सेलर, जिसको हम MRP भी बोल देते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो इस इक्विलिब्रियम से कम होना चाहिए, ये होना चाहिए। इट शुड बी सेट एट अ लेवल लेस देन इक्विलिब्रियम। यानी सरकार का मानना ये है कि अगर आपको इसेंशियल कमोडिटीज़ को एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचाना है, द प्राइस शुड बी सेट एट अ लेवल बिलो द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम से कम होना चाहिए। तो बच्चों जब इक्विलिब्रियम से नीचे सेट करते हैं, ये तो इसका आप मीनिंग लिख दोगे कि मैक्सिमम प्राइस सीलिंग क्या होता है। इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेटिंग
द प्राइस एट अ लेवल विच इज बिलो द इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम प्राइस सीलिंग। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इम्प्लीकेशंस ऐसे होंगे, जब भी प्राइस नीचे सेट किया जाएगा तो ऑफ कोर्स बाजार में सप्लायर तो बोलेगा भाई मैं तो सप्लाई कम कर दूंगा, मैं तो इस प्राइस पे बेचता नहीं, लेकिन सब सेक्शन के जो लोग हैं वो डिमांड करने लगेंगे, यानी डिमांड जो है वो बढ़ने लगेगा, तो हमें मार्केट में इस केस में शॉर्टेज देखने को मिलेगी। तो एक कॉन्सिक्वेंस शॉर्टेज आएगा, एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोर्स ये एक्सेस डिमांड का केस बन जाएगा, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, उससे ब्लैक मार्केटिंग बाज़ार में हो सकती है, यानी कि लोग काला बाजारी करेंगे, ठीक है, उससे मिलावट हो सकती है, उससे बेसिकली एडल्ट्रेशन हो सकता है, मिलावट हो सकती है। एडल्ट्रेशन का मतलब कुछ भी लोग बना के बेचेंगे क्योंकि डिमांड तो खूब आ रही है। तो ये सब बच्चों इसके कॉन्सिक्वेंसेस में भी आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई हमारे से कॉन्सेप्ट पूछे कि मैक्सिमम प्राइस सीलिंग क्या है, तो हम बोलेंगे वो मैक्सिमम प्राइस जो एक सेलर चार्ज कर सकता है बायर से, और गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि वो जो सेटिंग होनी चाहिए उसकी वो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे होना चाहिए, ठीक है। अब इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगे? ये 4 इंप्लीकेशंस आप एग्जाम में लिख सकते हो। अब मिनिमम प्राइस सीलिंग क्या होता है? ये किसके भले के लिए है? ये है किसान के भले के लिए। भाई ये तो कंज्यूमर के भले के लिए था, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स सो दैट गुड्स कैन रीच ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये तो बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स के लिए था। इसमें किसान के लिए हम कैसा भला करेंगे? देखो ये डिमांड, ये सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब किसान ने जो भी सामान बनाया है, जो भी खेती करी है, जो भी प्रोडक्शन करा है, वो इस प्राइस पे बाजार में बिक सकता है आसानी से, मजे में बिक सकता है ना। अब सरकार बोलती है आप किसान हो, आपका फसल है, आपका प्रोडक्शन है, आपका प्रोड्यूस है, आप जितना चाहो उतने का बाजार में बेचो, लेकिन इतना तो आपको मिलना ही चाहिए। बट अगर आपको एक अच्छा प्राइस हम ही दे दें, हम एश्योरेंस दे दें कि इतने का तो हम ही आपसे खरीद लेंगे सामान, तो कैसा रहेगा? तो गवर्नमेंट उसको बोलता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका मतलब किसान को एक मिनिमम प्राइस दे दिया जाता है कि आपकी फसल का मिनिमम इतना तो हम ही दे देंगे, इससे ज्यादा में बिकता है तो बेचो बाजार में, क्या दिक्कत है, लेकिन इतना तो हम ही दे देंगे। तो वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है बेटा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो सरकार बोलती है इक्विलिब्रियम से ऊपर देंगे, जो भी इक्विलिब्रियम आ रहा है ना उससे ऊपर देंगे। तो अब जब ऊपर करते हैं तो बेसिकली ओवरऑल जो डिमांड है वो कम हो जाती है और बेसिकली ओवरऑल जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है। तो इस केस में इकोनॉमी में हमें देखने को मिलता है सरप्लस। इस केस में इकोनॉमी में क्या देखने को मिलता है? सरप्लस। तो सबसे पहले तो इकोनॉमी में सरप्लस देखने को मिलेगा। दूसरा बफर स्टॉक देखने को मिलेगा। बफर स्टॉक का मतलब बहुत सारी क्वांटिटी जो है वो अवेलेबल रहेगी, किसान लेके आ जाएगा कि भाई ठीक है इतना हमारे पास क्वांटिटी तो है ही, बढ़िया, प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेगा तो और महंगा बेचेंगे, तो बफर स्टॉक हमारे पास हो जाएगा। तीसरा इस केस में बच्चों राशन शॉप्स जो हैं, जो राशनिंग सिस्टम है वो ऐसे ही काम करता है, यानी सरकार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सामान खरीदती है वो राशन शॉप्स में ही तो लेके जाती है। जो गवर्नमेंट की राशन शॉप्स होती हैं जिसमें राशन मिलता है लोगों को, तो राशन शॉप्स में तो जाता है वो सामान। तो राशन का जो सिस्टम है वो भी इसी कॉन्सेप्ट की अप्लाई में काम कर रहा है। तो मिनिमम प्राइस सीलिंग क्या होता है? इट इज द मिनिमम प्राइस, इट इज द मिनिमम प्राइस विच अ सेलर या फिर फार्मर शुड गेट फॉर हिज प्रोड्यूस। उसके प्रोड्यूस के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए उसको कम से कम इतना ही प्राइस तो मिलना ही चाहिए। अगर इससे ज़्यादा पे आपसे बाजार में बिकता है तो बेचो ना यार, क्या दिक्कत है? इससे ज़्यादा में बेच सकते हो, बिकता है बेचो। अगर नहीं बिकता तो फिर इतने में तो सरकार ले लेगी और ये प्राइस भी इक्विलिब्रियम से ज़्यादा ही है। तो इसको बोलते हैं मिनिमम प्राइस सीलिंग या फिर प्राइस फ्लोर। तो कॉन्सेप्ट्स बच्चों लगभग वही डायग्राम जो है वो प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर वाला ही, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई वाला ही बनेगा, लेकिन इसमें हम एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई ना लिख के शॉर्टेज और सरप्लस लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस यही था बच्चों हमारे पास एक प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट।
और पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। ये सप्लाई कर्व की शिफ्टिंग हमने सारी देख ली। ये देखो, बहुत सारे चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन बोथ, स्पेशल केसेस सब दिखा दिए मैंने। तो ये तो फालतू ही है, ये मैंने पहले ही शूट कर लिया था, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, सब ऑलरेडी हो चुके हैं। ये आया अब हमारे पास कॉन्सेप्ट, सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, प्राइस सीलिंग और मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो प्राइस सीलिंग क्या है? प्राइस सीलिंग होता है द मैक्सिमम प्राइस, इट रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एट अ लेवल लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है ना बच्चों? और ये मैक्सिमम प्राइस होता है जो एक सेलर चार्ज कर सकता है बायर से। तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले इक्विलिब्रियम प्राइस इज वेरी हाई एंड मैनी पुअर पीपल आर अनेबल टू अफोर्ड। तो गवर्नमेंट इंटरवीन करता है और प्राइस को फिक्स करता है थोड़ा नीचे, इक्विलिब्रियम से नीचे होता है, उसको बोलते हैं हम मैक्सिमम प्राइस सीलिंग। ठीक है, अब इसके क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे, क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे बच्चों इसके? शॉर्टेज होगा, इक्वल टू ए बी जो है हमारे पास वो ब्लैक मार्केटिंग होगा। ब्लैक मार्केटिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना प्राइस कम होगा तो एक्सेस डिमांड हो जाता है। प्राइस सीलिंग में मैक्सिमम अगर है तो एक्सेस डिमांड से ब्लैक मार्केटिंग देखने को मिलता है, तो ब्लैक मार्केटिंग हम बोल सकते हैं होगा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आ गया प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर क्या है वो आपको पता ही है, मिनिमम प्राइस जो किसान को मिलेगा ही मिलेगा, ये इक्विलिब्रियम से ऊपर होता है ना? तो बोल रहा है कि प्राइस फ्लोर रेफर्स टू द मिनिमम प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट विच द प्रोड्यूसर मस्ट बी पेड, है ना? इट रेफर्स टू इम्पोजिशन ऑफ लोअर लिमिट ऑन द प्राइस दैट मे बी चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस। चलो सर, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? ये तब पड़ता है बच्चों जब इक्विलिब्रियम प्राइस काफ़ी नीचे सेट हो रहा हो और प्रोड्यूसर को मिल ना रहा हो उतना पैसा, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा ये सब मैंने आपको लिखवा ही दिया कि प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार इस तरीके की चीज़ें करती है। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? एक्सेस सप्लाई। और सरकार क्या करती है एक्सेस सप्लाई का? खुद बाय कर लेती है बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए, कि कभी शॉर्टेज अगर होगी, इकोनॉमी में ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वो स्टॉक रिलीज़ कर पाएंगे। ठीक है, ओके। इम्प्लीकेशन आ गया, बफर स्टॉक हो जाएगा, सही है, यानी हम स्टॉक मेंटेन करके रखेंगे। फिर प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर में एक डिफरेंस है, ये आप रीड करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी के साथ चैप्टर हमारा समाप्त और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी हमारी समाप्त। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस जर्नी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये समाप्त है हमारी, इसके बाद बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हैं, उसको पूरा करते हैं, अकाउंट्स को पूरा करते हैं और आपका सिलेबस खत्म। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, keep glowing and keep smiling.